सर्वप्रथम बाबूजीला त्रिवार वंदन करून परमपूज्य आईला वंदन करून आणि जिनी वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये मला साथ दिली त्या माझ्या प्रिय पत्नी ज्योत्स्नाला स्मरण करून आपल्या सर्वांना हा स्वर्ण महोत्सवी दिवस समर्पित करताना मला मनापासून आनंद होत आहे. लोकमत परिवाराचे सर्व माझे सहकारी माझे ऊर्जावान बंधू ज्यांचा नेहमी मी उल्लेख करतो की ज्यांच्या ऊर्जेने मी काम करतो ते राजेंद्र बाबू, आमचे तिन्ही चिरंजीव देवेंद्र, ऋषी, करण आणि आज मला जिचा उल्लेख केला पाहिजे ती माझी कन्या पूर्वा आणि ज्यांचं स्मरण केलं पाहिजे मला ते लोकमतचे पहिले संपादक जे मराठीची शान होती ते पद्मश्री पावा गाडगीळ आणि आमचे दुसरे संपादक ज्यांची सेन्सिटिव्हिटी सर्वसामान्याच्या प्रती त्यांची तळमळ या दोन्ही आमच्या संपादकांना बाबासाहेबांना आणि दळवी साहेबांना मी या प्रसंगी त्यांच्या स्मृतीला फुलं अर्पण करतोय. अनेक सहकारी जे या प्रवासामध्ये आज आमच्या सोबत नाही आहेत, परंतु त्यांची प्रेरणा आमच्या सोबत आहे, त्यांच्या आठवणी आमच्या सोबत आहेत. त्यांनी सुद्धा लोकमतच्या रोपट्याला खत पाणी दिलेलं आहे आपल्या परिश्रमाने, आपल्या घामाने. ते सर्व माझे साथी कवीश्वर पासून तर प्रत्येक जिल्हा प्रतिनिधी त्यांनाही आज मी अभिवादन करतो. ते आमचे सर्व सहकारी जे प्रोडक्शन विभागामध्ये काम करत होते, जे वितरण विभागामध्ये काम करत होते, जे जाहिरात विभागामध्ये काम करत होते, तो आमचा श्याम जो सफाई कर्मचारी होता आमचा, ज्याला या गोष्टीची कल्पना होती की बाबूजींना आणि बाबूंना दोघांनाही कुठे अस्वच्छता चालत नाही, तो श्याम. आणि ते माझे सहकारी जे आज माझ्यासोबत आहेत.
आदरणीय धारप साहेब आज इथे उपस्थित आहेत. मी सकाळी त्यांना फोन करून त्यांचा आशीर्वाद घेतला. माझे दुसरे सहकारी निर्मळभाऊ दर्डा जी हॉस्पिटलमध्ये आहे, त्यांच्याशी मी बोललो आज आणि आजचा अंक त्यांना मी समर्पित केला. माझे तिसरे सहकारी अशोक बाबू, त्यांना मी आज शुभेच्छा दिल्या. माझे चौथे सहकारी विंग कमांडर रमेश बोराजी, त्यांचा फोन नाही लागला. तिथपासून तर आज इथे या बहरलेल्या परिवारामध्ये उपस्थित सर्व माझे सहकारी, नाईकजी, विकासजी, श्रीमंत, आणि मी सकाळी फोन करून अजून एकांचं नाव विसरलो मी, या समर्थपणे लोकमतच्या संपादक विभागाची हे हमी का उंडलेलं आहे, धुरा सांभाळतात ते विजय बाविस्कर, जर मी नाव घेण्याच्या तर अनेक नावं सुटून जातील. निलेश सिंग आहे, परंतु ज्यांनी या संस्थेची घडी विस्कळीत होऊ दिली नाही, बाबूजींनी दिलेला जो त्रिसूत्री मंत्र होता त्यांना जोपासलं. त्यामध्ये मोहन जोशी, संजय खरे आणि त्यांची टीम असे अनंत माझे सहकारी आहेत. मला आज बाबूराव खुमकरची आठवण येते. आणि ज्यांनी अत्यंत हाल अपेष्टा भोगून एक लोकमतला सौंदर्य देण्याचा प्रयत्न केला लायब्ररीला, तो आमचा इथे बसलेला आहे आमचा स्टनकर. दाखवून ते तुझा चेहरा लोकांना, पुष्कळ लोकांना माहित नाही आहे तू कोण आहे. असे अनेक लपलेले छिपलेले लोक आहेत. आज एक नवीन टीम आलेली आहे, नवीन लोकांची एक फळी निर्माण झालेली आहे. नीलेश बैठ जाओ ना, आज जोशी जी नहीं नजर आ रहे मेरे को, कहीं पूजा कर रहे क्या? क्योंकि आज लक्ष्मी जी की आराधना भी करना उतना ही आवश्यक है. तो मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देता हूं, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं. और आने वाले 50 वर्ष आपके हो, आपके परिवार के हो. लोकमत परिवार तो है, यहाँ कोई चालक मालक नहीं है, ये लोकमत एक परिवार है. मगर इस परिवार के अंदर भी एक परिवार है.
और वो है आप लोगों का परिवार। आपके माता पिता, आपके पत्नी, आपके भाई बहन, बच्चे, उनका भी निरंतर हम लोगों को आशीर्वाद, प्यार और शुभकामनाएं मिलती रहती है। अगर उन लोगों ने आपको साथ दी नहीं होती तो शायद आज ये लोकमत जो परिवार, ये परिवार नहीं रहा होता, ये संस्था हो गई होती। और इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर तो स्वर्ग तक, जिन जिन सब ने स्वर्ग बनाया, उन सब के प्रति मैं नमन करता हूं। अनेक लोगों की यहाँ पर, जब यहाँ पर लोकमत की जो टीम थी, वो पूरी तरुण टीम थी। जैसे आज देवेन बाबू की, ऋषि बाबू की, करण बाबू की जो टीम नजर आती है, सब तरुण लोग थे। सब लोगों की शादियां भी यहाँ पर बहुत से लोगों की हुई। कुछ लोगों ने यहीं कर लिया, उसमें अशोक बाबू भी एक है। तो कुछ लोगों ने अपना मनपसंद साथी बाहर चुन लिया और सारे लोगों की शादियां यहाँ पर हुई, उनका घर बसा। मुझे मालूम है कि ऐसे हमारे लोग थे जिन्होंने कुकर भी पहले बार खरीदा, गैस की सिगड़ी भी लाई। तो हमसे चर्चा करते थे कि गैस की सिगड़ी कौन सी लेना, कुकर कैसा लेना, बर्तन कौन से लेना। यहाँ पर चांडक बर्तन वाला था एक, उसको फोन किया मैंने, अरे भाई थोड़ा कुछ कम कर। हमारे नाते रिश्ते जो है वो काम करो और दाम ले और जाओ वाले नहीं है। हमारे रिश्ते तो उनके चूल्हे तक है। हमारे रिश्ते जो है उनके घर तक है। मुझे बताइए ऐसे कितने भाग्यशाली लोग होंगे जिसका इतना समृद्ध परिवार होगा जितना हमारा है। कोई अकेला नहीं है, सबको स्पेस दे। वो चाहे तो वो अपने जीवन को अपने ढंग से व्यतीत करे, और चाहे तो वो, और ये भी अंकुश है उन पर कि मैं गलत काम नहीं कर सकता। अगर मैं गलत काम करता हूं तो यहां पर रोकने वाले, टोकने वाले, कान खींचने वाले भी है। मैं नाम नहीं लूंगा, पर कई लोगों की पत्नियों ने मुझे फोन किए हुए कि साहेब जरा यांना समजवा ना, जरा ऑफिसमधून निघाले सरळ त्या बर्डीच्या हॉटेलमध्ये जातात। अरे अशोक नको करू रे असं। अशोक जैन नाही, अशोक माचेमारबद्दल बोलतोय मी। काय नावामध्ये सुद्धा इतकी गलत होऊन जाते। मी विमानामध्ये बसलो होतो आणि बाजू मागे कोणीतरी बसला असेल, तो मैंने कहा कि मोदी जी से, तो पीछे वाला खड़ा हो, साहब बोलिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने भाई तुम नहीं, मैं पंतप्रधान मोदी जी की बात कर रहा हूँ। तो लोगों का क्या है कि इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया उसका। तो ये भी लोगों के मन में डर था कि मेरे घर वाले भी शिकायत कर सकते हैं ऑफिस में, और वो रास्ता खुला है। हमारे यहाँ पर अनेक लोगों की शादी ब्याह में मैं जाता था। क्या होता है, जब छोटा घर होता है ना, 3 कमरों का, 4 कमरों का, तो रोज सबकी मुलाकात होते रहती है। मर्यादित टॉयलेट्स होते हैं, मर्यादित मर्यादित बाथरूम्स होते हैं, किचन भी छोटा होता है, डाइनिंग टेबल भी छोटा होता है। जब घर बहुत बड़ा हो जाता है ना, पैलेशियल हो जाता है ना, उस समय लोगों को ढूंढना पड़ता है कौन कौन से कमरे में, कौन कहाँ है।
तो लोकमत जो, पर एक बात निश्चित है, जो परम पूज्य बाबूजी कहते थे हमेशा कि विजय, अगर जड़ें तुम्हारी मजबूत है तो तुम्हें कोई नहीं हिला सकता है। वो मुझे 200 250 साल पुराने संस्था और परिवार की बात करते थे। आप सोचते हो कि बाबूजी के साथ में मुझे बात करने मौका कब मिलता था? तो मैं कोई मौका नहीं चूकता था जब मुझे उनका साथ मिल जाए कि यहाँ से तो एयरपोर्ट तक जा रहा हूँ, एयरपोर्ट से यहाँ तक आ रहा हूँ, रात में उनके साथ में प्रवास कर रहा हूँ यवतमाल के लिए, फिर सवेरे वहाँ से आ जाता था। बहुत सुंदर जीवन था हमारा। सारे लोग साइकिल पे आते थे, बस में प्रवास करते थे, बस खराब गई तो जाने वाले ट्रक पे हाथ दिखाते थे, उसमें बैठ जाते थे, और हर हमारा जो वितरक एजेंट था उससे नाता था, उनके घर पे ही भोजन करते थे, और भोजन ही नहीं करते तो उनको बोल भी देते थे कि ही भाजी कर बाबा, आज चांगला पिठलं कर आज। यानी वो एजेंटों के साथ में, वार्ताहरों के साथ में नाते थे, रिश्ते थे। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में बुलाते समय में जितने भी हमारे जिला प्रतिनिधि है उन सबको यहां पर निमंत्रित किया गया। जीवन इतना अच्छा है। हमारी सविता मुझे नजर नहीं आ रही कहीं, तो सविता भी होगी, यहाँ गई। तो सविता जो है हरकर है, अब वो कौन सी हरकर है? अभी भी हरकर ही है क्या? हाँ, काय म्हणते? आता हरकर झाली. अच्छा, अगोदर ती देव होती, आता ती देवी झाली आहे. तर ती सुद्धा म्हणजे जेव्हा पाठवण्याचा प्रश्न आला की विदेशात कोण जाईल, तर सविताला पाठवा. म्हणजे मला असं वाटतं की रिजनल वृत्तपत्रामध्ये लोकमत कदाचित एक मात्र वृत्तपत्र असेल, कदाचित, की जिथे मॅनेजमेंटनी, बाहेरच्या भाषेमध्ये मालकांनी आपल्या प्रतिनिधींना विदेशात पाठवलेलं आहे. मग पंतप्रधानासोबत गेले असतील किंवा अन्य जिथे जिथे, कारण माझा विश्वास होता या गोष्टीवर की जितके तुम्ही बघाल, जग बघाल, तितकी तुमची क्षितिजे ओपन होतील. आणि म्हणून लोकमतनी आणि लोकमतच्या मनामध्ये कधीही कन्फ्युजन नव्हतं. हे कधीच कन्फ्युजन होतं की वृत्तपत्रामध्ये प्रत्येक व्यक्ती हा महत्वाचा आहे. आता तुम्हाला सांगतो, मुख्यमंत्री आले इथे आणि या डायसवर भाषण द्यायला उभे राहिले आणि इथे कचरा आहे असं, तर लोकमतची अप्रतिष्ठा होऊन जाईल. म्हणून तो साफ करणारा मनुष्य सुद्धा हा तेवढाच महत्वाचा आहे जेवढा संचालन करणारा निलेश सिंग सुद्धा महत्वाचा आहे. मतीन खान सुद्धा तेवढाच महत्व. आणि म्हणून ही जी एक सिस्टम ज्याला आपण म्हणतो, जशी एक वैचारिक बांधिलकी फार महत्वाची आहे, तसंच एक व्यवस्था आणि व्यवस्थापन सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे. मैं और मधुकर भावे साहब एक दिन सोनिया इंदिरा जी के घर में बैठे थे. बोला, भावे साहब यहाँ जाला लगा हुआ दिख रहा है. बोला, प्रधानमंत्री का घर है. म्हणजे बाबू तुम्हाला कुठेही काही दिसते? म्हणणार नाही, ते बघ तिथे लागलेलं आहे. अरे म्हणे हो आहे, म्हणे तिथे. मैडम को मिलने गए हम, तो भावे साहेबांनी म्हटलं की विजय बाबू तुम्ही आता याचा उल्लेख तिथे मॅडम समोर करू नका बरं, आपण तर दुसऱ्या समोर नाही तर तुम्ही करणारच सांगाल.
चर्चा झाली, आमची चर्चा झाल्यानं निघत असताना म्हटलं, मॅडम एक छोटी सी बात है, प्रधानमंत्री के घर में जाला लगा हुआ अच्छा नहीं लगता है. कहाँ है जाला? त्या पटकन त्या खुर्चीवरून उठल्या आणि त्यांनी आपलं पदर असं तिथे खोसलं. बताओ मेरे को किधर है. तो हम जान लगे उनके पीछे उनका वो जो काम करने वाला था नत्थू, जो इसका जिम्मेदार था, मैडम ने उसकी बहुत निकाली. बोले मैडम मैंने वो PWD जो उनका नहीं जो सरकारी, वो बोले देखो अगर कल से मुझे कहीं ऐसा नजर आया तो मैं तुमको मत्थू पहले तुमको मैं बाहर करूँगी. ये तो घर के लोगों बोले यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आते रहते हैं. बोले मैडम गुस्ताखी माफ होकर हम लोग चलते हो. हर छोटा व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. एक ने क्या किया, एक दिन मैंने शायद डांटवाट दिया होगा संपादक को, मतलब आज में और कल में मेरे भी बहुत परिवर्तन हुआ है. क्या तरफ से पहले मैं किसी को डरता नहीं था, अब बच्चों से डर लगने लग गया. और कल ही किसी को मैं समझा रहा था कि बच्चों से डरते मत जाओ. हाँ, माणिकराव ठाकरे को, हाँ श्रीमंत वहां बैठे थे, माणिकराव बोले देखो बच्चों के सामने हाथ पसारते मत जाओ तुम ऐसे. तो वो संपादक ने रात को क्या किया, दिलीप तुमको तो मालूम है, नरसिंह राव के सामने स्व लगा दिया. मैंने कल छप के आने वाला था कि स्वर्गीय पंत प्रधान नरसिंह राव. देखिए एक शब्द कितना संपादक विभाग की तो एक विशेषता है. तो वो एक हमारा जो प्रूफ रीडर होगा उसके ध्यान में आया आणि ते आला, अरे बाप रे गजब झालं असतं कर असं करके दौडा जोर से. मला वाटतं बहुतेक त्यावेळेस बाबासाहेब दळवी होते का जेव्हा ही घटना घडली होती? अच्छा त्याच्यानंतरची आहे. तर प्रत्येक शब्द हा हा शस्त्र आहे, ॲटम बॉम्ब आहे, तो कधी काही फोडेल माहीत नाही. आणि म्हणून एकाने विचारलं आमच्यात आणि त्याच्यात काय फरक आहे. मी त्या संपादकापेक्षा जास्त शिकलेलो आहे म्हणे. मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ संपादक से, उसमें और मेरे में क्या फ़र्क है? मतलब इतना ही फ़र्क है. तूने कुछ भी किया तो कुछ नहीं हो सकता. उसने काना मात्रा गड़बड़ कर दिए तो तेरा घर उद्ध्वस्त हो सकता है. इतना ही फ़र्क है. बोला समझ में आ गया? नहीं आया. बोले मतलब जा तू फिर. कि जिसको समझ में नहीं आया उसको क्या समझाएंगे तुम? जिनको समझ में नहीं आ रहा ऐसे लोगों से हाथ जोड़ लेना चाहिए, उनसे बहस नहीं करना चाहिए और उनको ठीक करने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए. और लोकमत परिवार जिंदा ही इसलिए है कि यहां पर काम करने वाला हर व्यक्ति की भावना समर्पण की भावना है. और केवल समर्पण की भावना नहीं है तो उसमें सद्भावना भी है. कई कारणों से रशिया में लोग समर्पण की भावना से काम करते हैं, मगर अगर बाहर मिले तो सद्भावना नहीं है उनमें. और साथ साथ में उनके मन में प्रेम है. कूट कूट कर लोकमत भरा हुआ है उनके शरीर में. और यही कारण है कि लोकमत को कोई हिला नहीं सकता. ना लोकमत को हिला सकता है, ना उसको दबा सकता है, और ना ही उसको आंखें दिखा सकता है. क्योंकि यहां पर काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो खुद लोकमत है.
उसमें निष्ठा है और संस्था के प्रति प्रतिष्ठा है, अनंत प्रेम से भरा हुआ है वो। आप सोच नहीं सकते कि उसके मन में कितना। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं कि स्पर्धाओं का युग था। तो मैंने नीरव बाबू से पूछा, नीरव अपनी ये सारी इतनी, हमारी भी टैक्सी जा रही है, तरुण भारत की भी टैक्सी जा रही है, नवभारत की भी टैक्सी जा रही है, सबकी टैक्सी अलग अलग जा रही है। कभी 10 मिनट पहले हम पहुंच जाते, कभी 10 मिनट बाद वो पहुंच जाते, एक्सीडेंट्स होते हैं। सबने मिलकर जाना चाहिए। मिलजुल कर काम करने की भावना लोकमत में पहले से रही है, क्योंकि वो बीज मंत्र बाबूजी ने हमेशा मिलजुल के काम करने का दिया हुआ है। तो हमने, निर्मला बोले नहीं ऐसा, वहां जाके बोले वितरण में भी सब एक साथ में बटेंगे। तो मुझे लगा क्या फर्क पड़ता है, स्पर्धा जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए खबरों की। कौन 2 मिनट पहले पहुंच गया, डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम पहले भी पहुंच गए तो वो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उस वक्त में थोड़ा फर्क ये था कि सारे अखबारों के वितरण करने वाले भी अलग अलग लोग थे। आज के जैसा नहीं है कि भाई गट्ठा लगा के बैठ गए सब आदमी, सभी बांट रहा है, वैसा नहीं था पहले। वो जो स्पर्धा थी उसके अंदर निर्भर बोले, देखिए मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, चलिए पंच एक चुको चलते। वहां पर तरुण भारत पहले आ गया था और लोकमत बाद में आया। छोटे छोटे किस्से हमने जीवन के अंदर, उसका हमारे पे कितना असर हुआ। तो वो आदमी बाहर आके खुर्ची लगा के अपना तरुण भारत पढ़ते बैठा था और बाजू वाले बोलता, कहो मतलब पान देऊ का तुम्हाला वाचायला? उसके प्रतिष्ठा का प्रश्न था। वो आपका एम्बेसडर है वहां पर, वो लोकमत पढ़ने वाला था। जैसे ही हम वहां पर गए निरोग साथ में, अरे बोले यार तुम्हारा अखबार लेट क्यों होता, तुम तो पुस्तक पता का उशीर आहे तू म्हणे, एकदम नाराज होऊन गए। तो मला तेव्हापासून डिवचून राहिलाय की तुम हे मधला पान देऊ का वाचायला? तुम्हाला निलवा जाएंगे साथ में, मगर यंत्रणा ऐसे बनाएंगे कि इसने बोलने को ना उसको भी बीच में का पान देऊ क्या तेरे पढ़ने के लिए। तो ये एक एक छोटी छोटी जो घटनाएं हैं। मैं आपको परसों का एक किस्सा बताता। देखिए आपकी जो ठाकुर की जो है सब संपादक लोगों की, ये कब है? जब अखबार वितरित होता है, यानी कि उसकी प्रतिष्ठा है, उसका सर्कुलेशन है मार्केट में, तब जाके आपकी ठाकुर है। वरना नहीं तो आप ही पढ़ते रहो उसको और खुद ही खुश होते रहे और 4 दोस्तों को फोन कॉलर कर देखा कि आज का अखबार, बोलते नहीं देखा, अरे यार आज ये खबर छपी मेरी। मगर वो लार्जली सर्कुलेटेड है तो आपका भी सीना फूला हुआ रहता है, आपके घर वालों का भी सीना फूला रहता है और आप भी जरा, आपकी चाल भी अलग से बदल जाती है। तो इसमें वितरण विभाग ने इतना चौकन्ना रहना चाहिए, बस वितरण विभाग नहीं, तो लोकमत परिवार में काम करने वाले हर व्यक्ति ने चौकन्ना रहना चाहिए और उसे निरंतर ये देखना चाहिए कि भाई मेरा पड़ोसी हो या जहां भी मैं जाता हूं वहां लोकमत पढ़ाया जाता कि नहीं। उसने इतना माइंड ट्रेंड करना चाहिए अपने परिवार के लोगों का, अपने साथियों का, अपने दोस्तों का। मैं आपको परसों का किस्सा बताता। अब थोड़ा मेरा भी हौदा बढ़ गया ना आप लोगों की वजह से। तो मैं जब वहां पर ऐसी वो जो एक पता चला मुझे कि भाई ये कोराडी थर्मल पावर स्टेशन का चीफ इंजीनियर राउत नाम का आदमी है, वो वहां पर एक दूसरा अखबार पढ़ता है, लोकमत नहीं पढ़ता। पहली बात तो मेरे को हजम नहीं हो रही थी बात कि चीफ इंजीनियर के लेवल का आदमी और उसको मेरा वार्ता लोकमत नहीं पढ़वा पा रहा है, मेरी फैक्ट थी। तो उसको फोन किया, भाई कि तू लोकमत नहीं पढ़ता? नहीं नहीं साहब कल से लगाता हूँ।
उसने शुरू किया, फिर उसने बोला धीरे से, पता नहीं क्या लगा उसको, बोले मेरी लड़की के यहाँ भी ये अखबार नहीं आता, बोले उसको भी शुरू करवाता हूँ। तो 2 अखबार लोकमत के लग गए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा ना कि भाई चीफ इंजीनियर के घर में जो कल रिटायर्ड हुआ रहा, उसके यहाँ आता ही नहीं आता, मुझे कैसे खबर मिली? तो जैसे आप जितने भी उद्योग करते हो हमेशा, लोकमत में या लोकमत के बाहर, वो सब मुझे खबर मिलती रहती है। तो कैसे मिलती रहती है? क्योंकि बेसिकली मैं उद्योगपति हूँ, इसलिए मुझे मिलती है। तो अपने बोलते ना अपने हाथ लंबे हैं, तो मेरा जो मालिश करने वाला आदमी है, उसको मैंने ट्रेन किया उसके माइंड को कि देखा अगर कहाँ कहाँ लोकमत आता कि नहीं आता, तो मालिश करते करते जरा पूछा भी कर। तो उसने बोला वो उसके यहाँ लोकमत नहीं आ रहा था, तो आपका फोन चले जाएगा तो अच्छा, नहीं तो मैं तो बोल के आया हूँ उसकी, मैं बोलने वाला हूँ करके। हर कॉपी की अपनी इंपॉर्टेंस है और हर कॉपी के लिए आप लोगों ने लड़ना चाहिए। ये भावना नहीं आपके मन में होनी चाहिए कि अब तो क्या करना है, अपना सब हो गया है, घर हो गया, दार हो गया, लड़के विदेश में चले गए पढ़ने, अब अपने नहीं। अपना देश देश अपना ही है। मेरे मन में आज भी ये भावना है और मैं राजन बाबू को हमेशा बोलता हूँ कि राजन बाबू, जो बाबूजी ने बात बोली थी और अब मैं बोल रहा हूं तुमको, कि तुम मंत्री जो बने हो ये लोकमत के कारण बने हो, तुम आमदार जो बने हो लोकमत के कारण बने हो, मैं खासदार जो बना हूं लोकमत के कारण बना हूं। तो हम जो कुछ भी है वो लोकमत के कारण है, और इसलिए लोकमत जो है ये जिंदाबाद रहना चाहिए। अगर लोकमत जिंदाबाद रहेगा तो फिर डरने का कोई कारण ही नहीं है। इसलिए आपकी जो निगाह है कि छोटी से छोटा भी विज्ञापन, अपर परसों ये अपना कोचे है ना, कोचे स्मॉल एडवर्टाइजमेंट दिखता, इसका एक क्लाइंट दिल्ली से आ रहा था, तो वो आया तो उनसे पूछा मैंने, भाई साहब कहाँ से आ रहे हो आप? तो बोले मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। कोचे आएगा ही थे? अच्छा है। तो बड़ा आदर से बात कर रहा था वो कोचे के बारे में, बड़ा आदर से बात कर रहा था। तो मैंने बोला कि भाई आप क्या करते हो? बोले छोटी मोटी फार्मास्यूटिकल का काम करता हूँ, बोले आयुर्वेदिक का काम है मेरा, आगरा में फैक्ट्री है। और तो मैंने यार फैक्ट्री आयुर्वेद की, तो फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हो कि नहीं आप प्रोडक्ट की? तो बोले साहब मेरा बहुत बड़ा काम नहीं है। बोले मेरे बोले आप जरा ये मास्क नीचे उतारिए। मैंने ना से आप दरडा साहब हो ना? मैंने हाँ मैं वही हूँ। मतलब यार तूने पहचान लिया मेरे लिए, मैं तेरा आभारी हूँ। लोग पहचानते ही नहीं आजकल, तूने पहचान लिया मुझे। साहब मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया हूँ। बोले अरे, जब उसने बोला कि बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया तो मैं घबरा गया कि भाई क्या आपने कुछ राज मालूम है क्या? तो मैंने बोला साहब उतने में वो कार्ट लेके एरोस्टेस आ गई। मैंने साहब चाय कॉफ़ी नहीं? बोले मैंने लीजिए ना आप। तो मैंने आप सैंडविच खाइए। उनको सैंडविच पकड़ा दिया एक, मैंने चाय ले ली। तो मतलब भाई बोले मैं रामदेव बाबा को भी अपना प्रोडक्ट पेटेंट देता हूँ। बोले और एक बोले आपका शिल्पा शेट्टी से तो अच्छा है। बोले मैंने अभी देखा आपका फोटो। बोला हाँ अच्छा है मेरा। बोले उनकी जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा बोले एडवर्टीजमेंट कर रही है, 1200-1300 करोड़ का उसका प्रॉफिट है। तो आपको आप उसको अप्रोच करो। मैंने बोला यार मेरा तो उतना नहीं। तो बोले मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा। तो मैंने यार लोकमत तो नहीं ना है ना, लोकमत के लिए बोले अपना आप क्या कोचे है ना? बोले उससे मेरा संपर्क है ना। बोले बोला इसको तो कुछ बजट वजट थोड़ा बढ़ाई कर, बढ़ाओ जरा थोड़ा। बोले 20 लाख का बजट बनाया। बोले और मैं जाके कोचे साहब को मिलता हूँ। बोले मैं तो तुम्हाला भेटले का ते? हाँ भेटले ना? भेटले कि नहीं? हाँ भेटले। आपकी निगाह छोटे छोटे व्यक्तियों पे होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि रिलायंस की एडवर्टीजमेंट आ रही है और हिंदुस्तान लीवर की आ रही है, एचयूएल की आ रही है, तो अपना उसे हर छोटी व्यक्ति में अपनी निगाह होनी चाहिए, क्योंकि जो तुमको नहीं मिलेगा वो तुम्हारे स्पर्धक को मिलेगा। तो इसलिए तुम्हारी निगाह छोटी छोटी बातों पे होनी चाहिए। तुम्हारी निगाह इस बात पे भी होनी चाहिए कि तुम्हारा जो सहयोगी है, तुम्हारा साथी है, वो खुशहाल है ना, उसको कोई कष्ट तो नहीं है, उसको कोई चिंता तो नहीं है। मैं राजन को हमेशा बोलते रहता हूँ, मैंने राजन है ना पिल्लेवार को, कि भाई तुम्हारे सारे प्रोडक्शन में सब अच्छे हैं, देखो कितना सुंदर आज उन्होंने निकाला हो। कांग्रेचुलेशन, तुम और आपकी टीम पूरी। अब इन्होंने मेहनत करके, इन्होंने, इनके साथियों ने पूरे सूरज को कैप्चर किया, अधिक ऊर्जा उसमें से जनरेट की, और आज हिंदुस्तान का पहला प्रोडक्शन हाउस अपना बना कि लोकमत उसके ऊपर प्रिंट होना शुरू हुआ। अब लोग आ रहे, नेचुरली सभी लोग लीडर को फॉलो ही करते, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब तो कई प्रयोग कर रहे हैं आप लोग। अभी इन्होंने और एक मेरे को भेजा, अच्छा इनका समझ ऐसा रहता है राजन का, अपने को सब समझता। मैंने बोला भाई देख तुम क्या है, मेरे को मिलके बताना है, तुमने लिखा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बताया उन्होंने मिलके कि अब मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतने मिनट बचा दिए, इतना पैसा बचा। सचमुच से ये लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मतलब मैं उनको, उनकी टीम के नीरज महाजन को, जो इनका जनरल है, ये सब बधाई के पात्र है। ये हमारी जो टीम है, वहाँ बालाजी मुड़े हमारा रोज थर्मामीटर लगा के देखते रहता टेम्परेचर कितना है करके आज। ये सारे जितने लोग हैं, और छोटी छोटी चीज़ों पर हमारी नज़र होनी चाहिए कि उसकी बेटी कैसी है, उसके एडमिशन का कैसा है, उसकी तबीयत का कैसा है। हमारा परिवार है ये, हमारा परिवार खुशहाल रहना चाहिए, बुरी चीज़ों से बचना चाहिए। अगर ये रहेगा तो आपको मैं बताता हूँ, आने वाले 50 साल भी आपके हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता आपको। और ये जो नई पीढ़ी है ये बहुत सक्षम है। आपने देखा होगा कि डिजिटल में कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। ये डिजिटल की कहाँ है अपनी छोरी है, ये सुरभि, क्या भाग दौड़ रही थी उसकी, यानी मैं जानता हूं उनको पहले से, मगर और इतनी सुंदर सुंदर स्टोरीज लाती वो सुरभि। मैं आशीष यादव को बोला था, मतलब आशीष लोग तुम्हारी चर्चा करते हैं, लोगों को ये मालूम नहीं कि तुम यवतमाल की हो। अगर अच्छे है तो तुम यवतमाल के होना ही चाहिए ना। तो मैं आशीष यादव को ये बोल रहा था, कितना बढ़िया है, यानी आशीष यादव इतना अच्छा काम कर रहा है। सुरभि, उनकी पूरी टीम, उधर हेमंत जैन, विजय, करुण गिरा साहब अपने, इधर हमारे संजीव नायर साहब। देखो जिनको मैं साहब बोलता ना, उसका मतलब आप ये समझना, तो हाँ, राम साहु जी तो कमाल के हैं। यानी राम साहु जी के लिए भी मेरे को चिंता रहती है कि उनके क्लासेस लेना पड़ता है मेरे को। वो हमारे क्लासेस लेते कि भाई इसको ऐसा बोलते, उसको ऐसा बोलते, और उनकी वो जो टीम इलेक्ट्रॉनिक की जो हमेशा मुझसे परेशान रहती। देखिए परेशान लोग किससे होते मालूम क्या है, जिनको समझदार रहते उनसे लोग परेशान नहीं रहते। अब उसमें से हमको समझता कुछ नहीं तो हम उनको परेशान करते रहते। मगर राम साहु जी को मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, राम किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करने के लिए है ना इतना बड़ा लोकमत परिवार, ना कभी डरना चाहिए ना कभी चिंता करना चाहिए। डर के बारे में मेरा एक वाक्य बहुत मुझे दिल से मेरे है, वो कि कॉन्कर फियर, क्या बोला था नहीं जी मैंने आपको, कॉन्कर फियर कॉन्कर ऑल। हाँ, और पढ़ने लिखने का काम जरा तेजी से करिए आप लोग। अब मैं जब भी विकास जी से बात करता हूं, अपडेट रहते हो, एकदम अपडेट रहेंगे।
और बहुत बार तो ऐसा होता है कि अनेक लोगों को मैं उनको बोलना पड़ता है, क्या रहता है संपादक विभाग में एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, बोलूं क्या, भयंकर ईगो रहता है उनमें। किसी ने बोला कि उनको जरा एकदम, अरे ऐसा कैसा बोल रहे हैं आप मेरे को। अब देखो आज इतनी इंपॉर्टेंट घटना हुई कि पहले बार महिलाओं के, स्टूडेंट महिलाओं के बारे में निर्णय हुआ, पहले बार निर्णय हुआ। मैं लोकमत में खबर ढूंढ ही रहा हूं उसको किधर है करके, वो इतनी से कहीं तो दिख रही थी मुझे। आपको बहुत सूचकता इसमें बहुत जरूरी है, मगर मुझे इस बात की खूब प्रसन्नता है कि हमारे सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब नया देखो ना कितना बढ़िया भाषण देने लगी, मेरे दिमाग में आया उसका पूरा सब ये देखते कि उसको चेन्नई में भेज देना और तमिलनाडु से उसको लड़वाता हूं मैं चुनाव भी। हाँ, अपने गए थे ना वो शिवाजी, सुपरस्टार बन गए रजनीकांत, तो मैं अभी इसको भेजता हूँ इसको। नाही म्हणे तुम्ही काळजी करू नका म्हणे, हे सर्व करोनाचा प्रताप है म्हणे। तुम्हें हर व्यक्ति का तुम्हारे परिवार में जो है, तो ये हमारे परिवार की जो बेटी है नेहा, या जितने भी यहाँ सखी मंच, देखिए ना छोटा सा विचार था भाभी जी का, और विचार कहां से कहां लेके गए। पर आप सब लोगों ने बहुत साथ दिया उसमें। ये पल पल मैं आपको बताता हूं, यानी मेरे जीने से तो आखिरी सांस तक मुझ में लोकमत बसा हुआ है, उसमें आप लोग बसे हुए हैं, आपका प्यार बसा हुआ है, और यही प्यार हमेशा मिलता रहे। मुझे लोकमत को इसी भावनाओं के साथ में जो भी अच्छा हुआ वो सब आपका है, कमियां रहेगी मेरे ही है, क्योंकि कमियों की जिम्मेदारी नेतृत्व को ही लेनी चाहिए हमेशा, और वो मैं स्वीकार करता हूं उसका। आने वाला कुछ वर्ष, इस वर्ष में हम लोग अनेक एक्टिविटीज करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ब्रांड जो है लोकमत, उसको इतना मजबूत बनाना, इतना मजबूत बनाना, इतना मजबूत बनाने का है कि जैसे फोर्ड गाड़ी के बारे में कहते थे ना कि भाई फोर्ड गाड़ी तो ऐसी है कि 100-200 किलोमीटर तो बिना पेट्रोल की भी चलती है, ऐसा कहते थे। तो लोकमत का भी ब्रांड इतना ही मजबूत बनाना है अपने को, चारों ओर लोकमत की आवाज होनी चाहिए, चारों ओर बात करना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि जिसको लोकमत नहीं मालूम है, क्योंकि लोकमत यानी आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, ये आपकी भी ऊर्जा है, आपकी शक्ति है, आपका प्राण है उसमें, और इस सब प्राणवन मैं नमन करता हूं। यूं ही आपका प्यार बना रहे, यूं ही आपका और आपके परिवार का, उनकी हमेशा उन्नति होती रहे, आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ में। मैं देखा ना कोरोना के समय, मैंने मुद्दाम आज कोरोना का उल्लेख नहीं किया, पर कि हमने जिन लोगों को खोया है उनको तो भुलाया जा नहीं सकता। समय था, और उस समय पे भी आपने मात किया, उस समय पे भी मात किया। हमने आधी रोटी खाई होगी पर खाई है, और इसी उम्मीद के साथ में मैं नई पीढ़ी को भी यही बात कहना चाहूंगा कि मेरा घर आबाद रहना चाहिए, मेरा घर केवल आबाद रह के नहीं चलेगा, तो खुशियों से भरा होना चाहिए। केवल खुशियों से नहीं होना चाहिए, तो एक दूसरे से मिला हुआ, दिल मिला हुआ होना चाहिए। और जिस दिन आपका दिल मिला हुआ है, एक और एक 11 ही होगा। तो आइए हम सब लोग मिलके इस जश्न की शुरुआत करते हैं, और जोरदार तालियों के साथ में
जोरदार तालियों के साथ में हम लोग सारे हाथ उठाकर ये बोलते हैं, हम सब साथ हैं। जोर से, हम सब साथ हैं। फिर और जोर से, हम सब साथ हैं। धन्यवाद।